ईश्वर की परख होती है। तो ज्ञान और भक्ति ये दो एक ऐसा संबल है परमात्मा को प्राप्त करने का। और भक्ति अगर जो आप करोगे तो भक्ति सहजता प्रदान करती है। क्या करती है? सहजता, विनम्र भाव प्रदान करती है भक्ति। सबके साथ में रसना, सबके साथ बसना, सबसे प्रेम करना, सबसे अच्छे बोलना, ये भक्ति का स्वरूप हो गया। अच्छा, आपका स्वरूप अच्छा होगा, आप अच्छे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, तो वृंदावन बना दोगी। क्या बना दोगी? और भक्ति का स्वरूप अगर जो आपके साथ रमण करेगा तो वृंदावन में हमेशा वो रमण बिहारी रास रसाने के लिए प्रकट हो जाएगा। ये भक्ति का स्वरूप है। और ज्ञानी महात्मा हर जगह भगवान को देखता है कि हर जगह मेरा ईश्वर है। भागवत में यूं कहते हैं कि राजा भरत राजपाट से उगता गया था, अशांति महसूस होगी। उसने सोची कि अब राजपाट छोड़ दो, जंगल में चलो और अपन भगवान का भजन करेंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को धारण करने की जरूरत है। भक्ति का आनंद लेने जैसा है संसार में रह करके, छोड़ने जैसी जरूरत ही नहीं है। कोई कह दे के मुंह घर छोड़ दूं, मुंह बेटा बेटी छोड़ दूं, मुंह पेट भर छोड़ दूं, फिर भी तो मोह आसक्ति कहां जाएगी? बताओ, जहां जाओगा वहीं मोह आसक्ति है, जहां जाओगा वहीं अपना पराया है। छोड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए ज्ञान को धारण करो, इसलिए भक्ति करो, तो आप जहां भी रहोगे वहां सुख मिलेगा। घर ने रोगा और गृहस्थ को तो भक्ति करना चाहिए। जैसे अपन गृहस्थ है ना, जो घर में रहते हैं बेटा बेटी के बीच में, उन्हें भक्ति करना चाहिए, उन्हें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। भक्ति करेंगे तो क्या होगा? अच्छा भाव बनेगा। कहीं को भूखो है उन्हीं टाइम से भोजन मिल जाएगो, प्यासो है उन्हीं पानी मिल जाएगो। भक्ति होगी तो, और भक्ति नहीं होगी तो घर ने लड़ाई रहे की, घर ने लड़ाई है कि कहां तक बनाओ अणके नाने, बना बना का हारगी, मार से तो नहीं बने। कई जगह ऐसी लड़ाई देखी, होता है ना ऐसा ही, ऐसी स्थितियां बनती है सब। इसलिए भक्ति, और भक्ति में वो ताकत होती है कि जो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वह सेवा हो जाएगी। और सेवा हो जाएगी तो उन्हीं सेवा से तुम्हारे बुरे सारे कर्म कट जाएगा, और बुरा कर्म कटेगा तो आप सब भगवान की बेटियां बन जाएगी। अपन सब भगवान के भक्त बन जाएंगे ना, फिर बुरे कर्म कट जाते हैं। इसलिए राजा भरत घर छोड़ करके, ऊग करके, धाप करके, राजपाट छोड़ के जंगल में गए। वहां इजनी के बच्चे चक्कर में पड़ गए। अब जब तू छोड़वा गयो तो यहाँ क्यों जुड़ गई? भाई छोड़ दिया था तो यहाँ नहीं जुड़ना था, वहां इजनी के बच्चे के चक्कर में जुड़ गया। तो अपने छोड़ना नहीं, अपने घर ने रह के अपने सुमरन चिंतन करना, भगवान का भजन करना, गौ माता की सेवा करना, और ऐसा मौका मिले तो सत्संग करना और खूब नाचना। सत्संग में खूब नाचो। सत्संग में नाचोगे तो यूं मानो पूरा जीवन आपका 16 श्रृंगार से ओतप्रोत हो जाएगा, फिर सोना चांदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। नाचने से श्रृंगार होता है। फिर ईश्वर के यहाँ नाचोगे तो श्रृंगार हो जाएगा आपका। गौ माता की सेवा करोगे तो श्रृंगार हो जाएगा। आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो हिरनी के बच्चे के चक्कर में उलझ गया और वही वो मन में रह गया, जो मन में मनमोहन बिठाना था वो हिरनी का बच्चा बैठ गया। हिरनी का बच्चा बैठ गया, हाँ हिरनी का बच्चा। अब वो एकदम निकल गयो कहीं कुटिया में से, तो ढूंढो बाप निकल पड़ी, वह हिरनी का बच्चा एक थेपर लगी, वही प्राण निकल गया उसका। गया था तो परमात्मा ही प्राप्त करबा, पर प्राण निकाल लिया उन्हें। बताओ, मर गया बेचारा, अधोगति में गया, हिरण बनना पड़ा। इसलिए घर में रह करके भक्ति करो। अच्छा देखो, भक्ति का एक स्वभाव रहता है, आप अपने बेटे से भी लाड करोगे ना, अपना बेटा है आप खूब खिलाओगे तो ओमे कन्हैया नजर आगो, भक्ति यह करेगी।
भक्ति ऐसा स्वरूप बनागी कि बेटा में भी भगवान का दर्शन करागी। अब भगवान दिख गया बेटा में, तो अब मोह आसक्ति थोड़ी रहेगी उसमें। आप कथा सुनोगे, देखो छठा स्कंद की कथा कि अजामिल को है ना महात्माओं ने नारायण नाम दिया था कि तेरे बेटा का नाम नारायण रख लेना, रख लिया, नाम बेटा का लिया, भाव वो था परमात्मा का कि ये नारायण है, तो बेटा तो नहीं बचा पाया पर परमात्मा तो आया था बचावा। तो आप अगर जो भक्ति करोगे तो अपने बेटे में भी आप कन्हैया का दर्शन करोगे, कन्हैया का दर्शन करोगे, मारो छोरो कन्हैयो, मारो छोरो कन्हैयो आसा केती फरोगी तुम फिर घर में। तो देखो अच्छा भाव जागेगा भक्ति से। कोई भी आगा तो द्वेष भावना से नहीं दे, आओ पधारो स्वागत है आपका, पानी ए नानी मसाब आई, ई भाभी आई, काकी आई, पटलन माँ आई, सरपंच नहीं आई, सरपंच एक कप चाय बना दे, ये भक्ति का भाव। और आपने की, आपकी भक्ति जो निर्मल है, आपका स्वभाव निर्मल है, तो वह जो बना वाली वह बहू हो कि छोरी हो, लाड़ी हो कि लाडो हो, भले कोई भी हो, आपकी बात वो प्रसन्नता से मानेगा, हाँ बना दा क्योंकि बसाब आया। तो वो भक्ति क्या करेगी, आपको चैतन्य बनाएगी। आपकी जो वृत्ति है ना जड़, उसमें ताकत फूकेगी, वो आप शक्ति देगी, आपके बिगड़े हुए काम बना देगी वो भक्ति। बिगड़े हुए काम, जब बिगड़े हुए काम बनेगा तो ऑटोमेटिक आनंद की अनुभूति होगी। चाय पिलाई आपने पटेल बा को, कभी विपत्ति आई तो चलो पटेल बा से किएगा, अरे गयो तो सही पर चाय बनाई छोरी से की थी उन्हीं भाभी ने, और पर छोरी ने जदी चाय बना दी। अब वो चाह देखो कतरो असर कर गई साहब, तुम्हारे काम पड़ियो बहुत उलझन की, पर पटेल बा के नके गए सारो काम सुलझा दिया। ऐसा काम होता है भक्ति से। क्या भाव से भाव जुड़ता है साहब, देखो तो सही। ऐसे नेक रास्ते की यात्रा करना और उस मालिक की खोज करना, चाह में कर लेना, भोजन में कर लेना, आतिथ्य सत्कार में कर लेना। इस हिसाब से आप दाता को प्राप्त कर सकते हो, मालिक को अपने यहाँ बुला सकते हो। आप भटकने की जरूरत नहीं है। उलझन तो बहुत उलझन है, उलझन तो बहुत उलझन, मत उलझो। वो हिरण बन गया, उसके बाद में पता चला कि नहीं उलझना है रे, नहीं उलझना, वो तो उसकी वृत्ति चैतन्य थी, वो भगवान के लिए घर छोड़ के गया था। तो पाची मदद कर दी कि नहीं, गुरु संत महात्माओं ने यज्ञ चल रहा था, नाम का अनुष्ठान हो रहा था, नाम जप रहे थे, मंत्रोद्घोष हो रहा था, और वो कानों द्वारा गया और उसकी वृत्ति चेतन हुई। हिरण में वो जीवात्मा बैठी थी, वहां से एकदम से वो ग्रंथि टूटी, उसके प्राण निकल गए और फिर पाची उसे मानव जीवन मिला। साहब मानव जीवन की बलियारी है, बहुत अच्छा जीवन पाया हमने जो मालिक ने दिया। कितनी कीमत है बताओ। आप स्नान करके देखो कतरो सजा उन्हीं, बताओ आप कतरी देर लागे। अने 10 बजे नहीं 9 बजे कह दी थी कि अपने 12 बजे ममेरा में चाल लो, 12 तो यही बजे दे, क्योंकि अभी तो यही कर नहीं हाल पेरबा का, पेरबा उड़बा में नहीं सुलझी, बताओ आप उलझी रही मां। क्या जीवन दिया होगा। फिर भी ऐसे अनमोल जीवन को लेकर के दुखी मत हो ना। नेक मार्ग ढूंढना कि मेरे हाथ से कोई अच्छा कर्म हो जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को रोटी मिल जाए। आहा, वो भी जब पलट के कहेगा जय हो तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। घर नहीं जय जयकार कर लोगे, कोई ध्यान लगाबा की जरूरत न, कोई हाथ में माला फेरबा की। ये भक्ति है, ये भक्ति है। वो ज्ञानी बनोगे तो फिर वो मन का जरूरी है। फिर तो वो हमारे नाने ठीक है हमें दे दो और तुम ऐसा काम करो, ऐसा भाव से जीवन जीवो तो घर नहीं बेड़ा पार हो जाएगा। अब जैसे यहाँ अपन भजन गाए हैं ना, अब ये भजन आप घर में लेकर के जाना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, घर ना, मैं तो आ गई
आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। जो आप कर रहे हैं ना भक्ति भाव से, वो प्रबल होता है और वो हर जगह आपकी गति कर देगा, हर जगह आपका काम बना देगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको साध लो, वैसे सारा जीवन सफल हो जाएगा। सेज स्वभाव, सेज वृत्ति, ऐसा आनंद जीवन भर चलता रहेगा। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना हो। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, इनने इन चीजों को साध के रखा था। ये गृहस्थ थे, ये परमात्मा की भक्ति करते थे। इन लोगों ने भक्ति का दर्शन कराया अपन सब गृहस्थों को। राजा मोरध्वज छोटी मोटी बात थी। भगवान कृष्ण जी साधु वेश में आया अर्जुन, और आकर के कह दिया कि भोजन करेंगे, निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सेज है ना, पधारो, आपके आने से हमारा आंगन महकेगा, हम सुखी होंगे। इसलिए आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मारो चूल्हो दिन भर जले, आग नहीं बूझे, दिन भर जले और हम सेवा करा। और कभी कभी है ना, भक्त लोग, अपने लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार, ये तो भोजन करेगा ही सही। कभी कभी जैसे राजा मोरध्वज के यहाँ बांके बिहारी भोजन करवा आया, ऐसा कहीं कभी स्वरूप बदल के आपके यहाँ वो भी भोजन कर जाएगा तो निहाल कर जाएगा, जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाएगा वो। राजन भोजन करेंगे, हमारी इच्छा है, सदग्रस्त है, अच्छा आश्रम है आपका, आप पति पत्नी भगवान का भजन करते हैं। हाँ महात्मा जी, बन जाता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, टूटा फूटा सुमरन चिंतन। कोई ज्ञानी नहीं है, पर भक्ति है, वो काम बगड़ने नहीं देती है। वो है ना, टुकड़े को भी जोड़ देती है, याद रखना। जैसा अपन वो गैस वेल्डिंग वाला के न के दो टुकड़ा लेके जावा कि नहीं लोया का, और वो जोड़ दे यंत्र से, ऐसा मंत्र में ताकत होती, जोड़ देती दो टुकड़े को भी। देखो हौसला मिलता है फिर कथा सुन करके। अब आपका मन कैसे रहेगा बताओ? कि मन नहीं लागे, मन नहीं, खाक नहीं लागे मन, ऐसा लागे मन, ऐसा लगा वो मन, लगेगा कि नहीं मन? बोलो आपका कौन के देखे मन नहीं लगेगा? भोजन करेंगे, पर राजन याद है आपको, हमारे साथ में ये जो सिंह है ना, ये भी खाएगा कुछ तेरे घर का, और वो मांस खाता है, वो अन्न नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो मांस ही खाता है ना सिंह तो। अब राजा रानी के तरफ देखे, रानी राजा के तरफ देखे, दो इशारा से बात कर रही है, कहीं करना फिर बता तू। ये अपने जैसा होता तो लड़ी पड़ता, कहीं मैंने की थी, कहीं बाबा लाभा की, मैंने की थी, कहीं खवाड़वा की, क्यों लाया, क्यों निमंत्रण स्वीकार करियो तुमने? पर दो ही बातें कर रही है, हाँ ऐसी विपत्ति में कि, और उनने भी कह दी, वो मांस भी आपके घर के परिवार का किसी सदस्य का होना चाहिए, उन्हीं के बकरा काट के मुर्गा ला करके डाल दिया, आपके किसी घर का सदस्य उसका मांस होना चाहिए, तो आपके घर का निमंत्रण स्वीकार है, नहीं तो हम भूखे चले जाएंगे। अब रानी ने की, आप क्यों घबराते हो, मैं आपकी पत्नी, मेरा धर्म है, मेरे ऊपर तलवार चढ़ा दो और इसको खिला देना, पर साधु महात्माओं को भूखा नहीं जाने देंगे। ठीक नहीं देवी, मैं हूं ना, क्योंकि मैं लेके आया था, तो तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। देखो गृहस्थ का कितना बड़ा धर्म है माता बिना। कोई एक कांटा लग जाए तो दुख पूरा परिवार होता है। एक छोरा कांटो लग जा तो मारा बेटा के कांटो लाग गयो, मारा बेटा के मारा छोरा के कांटो लाग गयो, और सुई ढूंढेगी, कांटो ढूंढेगी, हेड़ेगी, तुरंत हेड़बा की जिज्ञासा पैदा होगी एक माँ के अंदर, होगी कि नहीं? मत चिंता करे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू नहीं, ऐसी कर तलवार उठा करके मेरी गर्दन पे चढ़ा दे। अब उनके बेटा ने सुनी कि ये बात है, अरे मेरे होते हुए आप कैसे मर जाओगे, मेरा क्या धर्म है, तुम मेरे माता पिता हो, तुम मेरे भगवान हो, आप मेरी गर्दन पे तलवार चलाओ ना। देखो तो क्या संबल, ये भक्ति है माता बिना। देखना फिर चमत्कार होगा, कथा सुन के तो देखो आप,
राजा रानी रोओगे नहीं। यही मत मुझे अच्छा लगा, भगवान ने कहा कि आप दोनों नहीं, ये पुत्र है तुम्हारा, इसके ऊपर आरा चला दो, क्योंकि पुत्र मोह ममत्व से हो सके कहीं हट जावे ही। अपनी अपनी तो केदी, पर पुत्र मोह ममत्व से कहीं हट जावे तो फिर इनका गृहस्थी धर्म टूट जाएगा, इनकी भक्ति छूट जाएगी। पर कह दिया कि रोना भी मती, आंसू बहा दिया तो हम भोजन नहीं करेंगे। और दोनों ने आरा उठाया, साबू जो लकड़ी काटबो को एक नहीं। आहा, वो आकर के आंगन में खड़ा हुआ और उसने कह दिया, रति मात्र भी मत डरना, यदि मैं तुम्हारा बेटा हूं तो चला दो आरा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या आनंद है साहब, देखो कथा सुनो कितना मन लगेगा। फिर मन यूं कहेगा कब यहां से जाऊं ही नहीं, कहीं भी नहीं जाऊं फिर मैं। आरा चलावा लगे, 2 चीर कर दी, उसको ऊपर से नीचे तक चीर दिया। ओहो, काट करके 2 फाक कर दी। एक सिंह को खिला दी, डाल दो इसके आगे। सिंह देखती देखती आंखें खा गया, अभी इस एक का क्या करें। उन्होंने की कि दाब गया सिंह तो एक ही चीर में, अब क्या करें, वो नहीं खाएगा, इसको राजमहल के उस कोने पे डाल दो। वो उस कोने पे भोजन बनाओ, आंखों में आंसू नहीं, माता पिता की आंखों में आंसू नहीं। बताओ, लग रहा कथा सुन करके रो लेना थोड़ा सा, अगर जो यहाँ नहीं रोना हुआ तो घर का कोने में बैठ के रोना, जाके खूब रोजो फुट फुट के। सभी को रोना चाहिए। भोजन बनाओगे, एक दूसरे से 2 ही बातें करे कि देख अपन रोया भी नहीं, छोरा की 2 फाड़ कर दी, एक तो सिंह खा गया पर एक वो पड़ा, आधा उसका क्या होगा। भोजन तो बना, जो होगा देखेंगे तक आगे क्या होता है। भोजन बनाया, 4 थाली में भोजन सजवाया कि नहीं राजा रानी आपको भी भोजन करना पड़ेगा। अभी बताओ क्या बेहाल स्थिति है, और भोजन करेंगे पर 4 थाली। तो भगवान ने की नहीं नहीं 4 नहीं 5 थाली सजाओ। तब जाकर के पता चला कि ये 5 किसके लिए, अपन तो 4 है ना। तो फिर प्रभु ने कहा कि मोरध्वज, आपका बेटा जो ताम्रध्वज है ना, वो भी तो भोजन करेगा। कि वो कैसे भोजन करेगा, कि भक्ति ये काम करती है कि अगर जो 2 टुकड़ा भी हो जाता है ना तो उसके जोड़ने की ताकत रखती है, वो ब्रह्म का स्वरूप होती है। तो आवाज तो दे तेरे बेटा को, आवाज दिया, जिसका 2 टुकड़ा कर दिया था वो उस मेल के कोने से दौड़ करके आया, पिताजी माताजी के करके, तो वहां भगवान प्रकट हो गया। और जो आनंद आया कि वारे प्रभु तूने क्या लीला करी है। ये भक्ति का प्रभाव है ना। ज्ञानी फिर भी माद खा जाएगा, लेकिन भक्ति आपको भगवान से जोड़ के ही पिंड छोड़ेगी, याद रखना। इसलिए अपन तो भक्त हैं, है ना। सब भक्त बनने की कोशिश करो। और ज्ञानी तो क्या है कि फिर भी कहीं ना कहीं मार्ग छोड़ देते हैं, उसमें भी है ना भिन्नता आ जाती है कभी कभार। तो इन कथाओं को सुनकर के आप घर में जाके कभी फूट फूट के रोने की इच्छा हो नहीं, तो अपने मालिक को याद करना, विधाता को याद करना, और बहुत रोना, जितना रो सको। बहुत लाड मिलेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। थोड़ा सा बोलूं, जाते
आपके मन में भाव होना चाहिए कि चलो ठीक है भगवान के लिए थोड़ा सा रो लूं। ऐसा जगत के लिए तो बहुत रोया अपन, खावा पीवा में, ओढ़वा में, आवा जावा में बहुत रोया कि नहीं बताओ। थोड़ा सा भगवान के लिए भी रो करके देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसने सोचा कि अब यदि अपने मन संसार में नहीं लगाना है, अब ईश्वर में मन लगाना। तो जो वो राजा भरत हिरण बन गया था, वहां से उसको संत वाणी से, जप अनुष्ठान से, मंत्रों के उद्घोष से जो मुक्ति मिली, वो फिर पाची जन्मा शरीर मानव का पाया उसने। और अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में फिर उसका जन्म हुआ। और फिर उसको जड़ भरत कहा लोगों ने, क्यों कि उसने अपने जीवन में वृत्ति ऐसी धारण कर ली थी कि अब दुनिया से लगाव नहीं, केवल लगाव ईश्वर से लगना है, लगाना है। तो घरकान ने भी सोचा यार कि ये तो पागल है, जड़ है, घर से निकाल दिया उसको। कहदी कि इसको कुआं पे भेज दो, खेत में रखवाली करेगो। अब खेत की मेड़ पे भी बैठे तो पीठ तो खेताड़ी करे और मुंडो यूं। घरकान ने देखियो कि क्यों रे, खेत तो पीठ पाचे कर लियो राना मुंडो, तो तू है कि नहीं पागल। उन्हीं वहां से बगदियो बापड़ा है। या भी टेंशन मटी, ना कोई रखवाली ना कुछ नहीं, अब तो स्वयं की रखवाली करो।